ये होता है। तो अभी आप ये कर सकते हो, एक गूगल में डाल सकते हो न्यूज न्यूज ऑथेंटिकेशन how to check news authentication, how to check news authentication। वो नीचे आ रहा है देखो। ठीक है, टू चेक न्यूज pending or recently added authentication such as 2FA, MFA, or to verify the news device. Check the security settings of your account specifically under security and sign in। तो जैसे आप अगर कोई बैंकिंग या फाइनेंस का ऐप डिजाइन करोगे तो उसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं। You have to follow those regulations when you designing for that particular industry. So it's यस सर। you should be very careful about it. Okay, यस सर। ठीक है। तो ये कब तक कैप्चर हो जाएगा डेटा आपका? मेरा आज ही हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, कल तक कर देती हूँ। वो सर्च भी मेरा थोड़ा खत्म हो गया था, लिमिटेड था, तो ये कुछ रह गया। शिल्पा मैडम, आपका कब तक हो जाएगा? या आपको अभी स्टार्ट करना है? नहीं सर, शुरू कर दिया मैंने। मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म करती हूँ सर, आज कोई प्लान नहीं है। अच्छा, मतलब रोज प्लान रहेगा क्या आपका? कल बर्थडे था तो आपने केक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, किसी को बताया नहीं, बाद में फोन करके बताते कि मेरा बर्थडे है, सरप्राइज गिफ्ट है। हाँ, तो कल प्लान नहीं था कहीं जाने का, पर वो सरप्राइज मिल गया, इसकी वजह से नहीं हुआ था वो, तो वो रह गया था। आज कुछ प्लान नहीं सर, आज हो जाएगा। ट्राई करती हूँ आज रात तक खत्म पक्के से करने का। बर्थडे था कि क्या था वो? क्या चीज सर? पक्का वाला बर्थडे था या कच्चा वाला बर्थडे था वो? नहीं सर, एक ही बर्थडे है मेरा। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वेदांश, हमारा शीट और प्रॉम्प्ट का ये ओपन करो वर्ड फाइल। एक्सेल शीट में चलते हैं। एक्सेल शीट में? हम्म, ये रहे एक्सेल शीट सर। तो यहाँ पर अभी हमें क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स कीवर्ड्स ये हमें जनरेट करना है। ये कैसे जनरेट करना है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एज रेंज दिख रही है आपको? स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, यहाँ से 21 जितने भी एज रेंज हमारे इसमें है, राइट? या फिर हमारी शीट में जाओ। दिस इज रेफरेंस शीट, राइट? यस सर। राइट। हमारी तो यहाँ रेफरेंस शीट में यहाँ पे एज, ये रे एज ठीक है, रेंज। हमारी जो एज रेंज है ना, वो एज रेंज के हिसाब से हमें जनरेट करना है डेटा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल शीट फॉर्मेट करके लेते हैं। रेफरेंस शीट में जाओ, किया क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ से आप एज रेंज, किया एट्रीब्यूट्स, किया टाइटल, और वो क्या है, ब्लैंक कॉलम क्यों आया उधर? यहाँ पे वो सर वो हाँ, वो ये कोलन डालने हैं, वो कोलन डालो आप उसमें, 2 कॉलम्स डालने, राइट? और उसको छोटा करना है।
गुड। और उसके बाद है मेट्रिक क्लासिफिकेशन क्यूआर टाइप। प्रॉम्प्ट में जाइए हमारे और रेफरेंस शीट में जाओ। पहले वी विल ब्रीफ इट व्हाट इट इज, ठीक है। Yes, sir. रेफरेंस एक्सेल शीट में जाइए, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इट इज, और इससे हमें व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, राइट। Yes, sir. आप एज रेंज देखोगे तो लॉजिकल स्किल, decomposition, evidence based evaluation, contextual reasoning, problem structuring, information synthesis, skill gap interpretation, process over oriented thinking, right? This is all QA title. Then QA statement, break down complex skill requirement into manageable component, allowing structured understanding and effective मास्टरी। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये किया था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं उनका अलग तरीके का काम करने का ये होता है। तो वी गिवन देम क्यूआर टाइटल एंड क्यूआर स्टेटमेंट, व्हाट इट एक्चुअली डू इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो ये हम लोगों ने जो डेमोग्राफिक डेटा जनरेट किया है, राइट। तो गो टू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। ये हम लोगों ने जो सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडीज किए, राइट। क्वांटिटेटिव स्टडी, इनकम रेंज, गो डाउन, गो डाउन, Budgetary. ठीक है, Yes, sir. गो डाउन, अगेन अगेन Sir, गो डाउन, दैट्स इट। सर फिर हमारा क्वालिटेटिव स्टडी स्टार्ट हो गया ये डेमोग्राफिक में। ओके, तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में जाइए। तो वी विल सी व्हाट इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट टॉक अबाउट, ठीक है। सेकेंडरी Yes, रिसर्च, ये हम लोगों ने सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडी। नेक्स्ट, तो ये जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन जो जनरेट की है सोशल डेमोग्राफिक की, इसके प्रॉम्प्ट में जाओ। अभी कौन सा हमें करना है, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस, उसके इसमें चले जाओ, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस। क्वांटिटेटिव है क्वालिटी। सर ये है वो उसका क्वालिटेटिव टैब है अलग से, क्वालिटेटिव डेमोग्राफिक, क्वांटिटेटिव इन्फो। रुको रुको रुको, ये तो हम लोगों ने जनरेट किया है ना मास्टर लिस्ट। हाँ सर ये जनरेट किया है, बट इसके बाद जो स्टेप 2 था हमारा वो भी किया है हमने, रीजनिंग। बट स्टेप 3 जो हमने कल जनरेट किया था तो वो अभी हमने कहीं पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि आपने बोलते कि हम बाद में देखेंगे, तो हमें ठीक पता है, नहीं कि इसका ठीक रिजल्ट है, डालना कहाँ पे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उसका जो हमें है, बस सर इतने ही प्रॉम्प्ट है, फिर ये QA प्रॉम्प्ट है। हाँ, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस क्यूए प्रॉम्प्ट है ना इधर, राइट। यस डिफाइनिंग द ऑडियंस टू जनरेट किया, राइट। तो इसमें नीचे आओ, प्रॉम्प्ट्स में क्या क्या लेना है देखो। ऑडियंस लेना इंडस्ट्री। है, इंडस्ट्री लेना है, और डेमोग्राफिक्स एंड साइकोग्राफिक्स। जो डेमोग्राफिक ने आपने पूरा डेटा किया है वो लेना है, हाँ? जो हमने यहाँ बिगिनिंग में यहाँ पे जनरेट किया है इंडस्ट्री नहीं नहीं, ऑडियंस में। वो डेमोग्राफिक के ऊपर से हम लोगों ने जो अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ली है ना, वो डेमोग्राफिक डेटा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, प्रोफाइल स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और
डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स जो है ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स वाला, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, ये जो है इनकम, एनुअल रेंज, ये ये जो नहीं आपने जनरेट जनरेट, किया हम। ये आपने जनरेट किया है नहीं? नो सर। तो वी हैव टू जनरेट फर्स्ट दिस। सर हमने मास्टर लिस्ट किया है, फिर प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन रीजनिंग भी किया है, बट ये हाँ, एक्सपेंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर जो है हमने अभी तक ये भी नहीं किया है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स नहीं किया है, और ये ये किया है किया शायद वाला। आपने, लेकिन यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया है ऐसा लगता है। ये जो है ना, ये हमको एक्सेल में डालना है। हम्म। किया, ये आपने किया है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया है ऐसा लग रहा है मुझे। सर आप वो सीन हमने है। प्रोफाइल स्ट्रक्चर नहीं किया है, कल जो हमने स्टेप 3 जनरेट किया था, बट उसका हमें ये नहीं पता था कि हमें डॉक्यूमेंट में कहाँ ऐड करना है, तो इसलिए वो हाँ, कल करना तो नहीं राइट, किया। आप बोले थे सर कि ठीक है, बाद कल में का। बताऊंगा। हम्म। राइट राइट, तो वी हैव टू फॉलो। और पहले हम लोग अभी मास्टर लिस्ट तो हम लोगों ने कर लिया, राइट? ये भी हो गया है, प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन रीजनिंग भी हुआ है हमारा। तो यहाँ पे लिस्ट आउट करो फिर आपकी शीट में, आपके शीट में किया ये है। प्रोफाइल, हाँ प्रोफाइल स्ट्रक्चर किया है, अभी ये हम्म ऐड करना पड़ेगा, एक्सपैंडेड वाला। हम्म, एक्सपैंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर। प्रोफाइल स्ट्रक्चर एक्सपांडेड। यस सर। ओके, so let us see how to generate profile structure expanded. Go to reference sheet. इसमें जाओ सर। Hmm. ये डेमोग्राफिक क्वांटिटेटिव, डेमोग्राफिक क्वालिटेटिव, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटेटिव। सर ये स्टेप 1 किया है हमने, और स्टेप 2 किया है प्रोफाइल Hmm. स्ट्रक्चर। Hmm. स्टेप ये प्रोफाइल 3। स्ट्रक्चर क्या है उसके बाद? सर स्टेप 3 में तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स है। ठीक है, तो ये हम लोग जनरेट करते हैं। Yes. Step 2. Step 3. Hmm. हाँ ये लिखा है, प्राइमरी डेमोग्राफी एंड And सर्विस service क्लासिफिकेशन classification एक्सपैंडेड। expanded version. बट यहाँ पे ऐड तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तो मैं जनरेट करती हूँ। एक मिनट लोड होगा। ठीक है, ठीक है। और ये हर रेंज के लिए करना है, एज रेंज। यस सर। दिस इज फॉर 18 to 24।
सर इसमें ना मैप इनपुट प्रोफाइल नहीं आ रहा है, मैंने ट्राई करके देखा था आज, जो हमारे रेफरेंस शीट है ना उसमें जो रिजल्ट है मैप इनपुट प्रोफाइल वो नहीं आ हम्म। रहा है। बाकी रेंज वाइज एज रेंज वाइज वो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। हाँ, वो मैपिंग का नेक्स्ट इसमें सेक्शन में, मैपिंग का इसमें नहीं आता। दिस ओके। इज नॉट मैपिंग। वो मैपिंग का जो है ना वो नेक्स्ट है। नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों को पूरा हमारा जैसे कॉम्पिटिटिव स्टडी हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टडी में से जो भी फीचर्स निकालेंगे, उनकी कॉम्पिटिटिव होने के बाद उनके साथ फिर की मैपिंग करना है हमें। ठीक एज सर, बस इस फॉर्म में तो हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास ये आया है शायद। हाँ, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम लोगों ने यही जनरेट किया ना अभी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। है। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे you already generate this what is profile definition and all. ये स्ट्रक्चर डेफिनेशन, हाँ सर ये हो गया। वो टेबुलर फॉर्म में है। एक तरफ हमने ये स्ट्रक्चर दिया, जितने भी हमने उस दिन वो कॉपी किए थे ना क्लास के टाइम पे, जब सबने हर प्रोडक्ट के कॉपी किए थे। तो यहाँ पे तुमको हाँ। वो लिस्ट आउट करना है सही तरह से। तो डाउट है तो अभी निकालो, फिर हम लोग देख लेते, वी विल सी हियर ओनली। सर ये वाला हो गया है सबका। एज रेंज, इनकम रेंज, प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड उसका रेजोनिंग है, राइट। यस सर। तो वो सबके अलग अलग एज रेंज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो सबने वो कंप्लीट किया, और इसके साथ ये एविडेंस वगैरह जो जनरेट हुए थे वो सबने डाला है इधर। ओके। सबका है इधर। फिर एक्सपेंडेड वाला भी, और ये डेमोग्राफिक्स जो अभी किया तुमने, ठीक है, वो तुमको है। सारे एज रेंज के लिए करना है। अभी तुमने सिर्फ 18 to 24 फर्स्ट जनरेट करना है, उसके बाद यस। अदर्स। ये तुमने कौन सा लिया, ये रेफरेंस वाला है या हमारा एक्चुअल डेटा? ये रेफरेंस वाला है ना शायद। नो सर, ये हमारा वाला है। इसका इसका प्रॉम्प्ट कल रेडी करके रखा था, कल भी एक बार ये जनरेट किया था, बट ये अपने को पेस्ट कहाँ करना था वो नहीं ओके पता था। ओके ओके, वी नॉट गिवन प्रायोरिटी टू दिस, राइट। तो यस सर। कल हमारा वो प्रायोरिटी सीखना, दैट्स राइट, दैट्स वी विल नॉट पुट। यस सर। क्योंकि आपको देखो उसमें बहुत चैलेंजेस गया ना, आपको पता नहीं था। तो आई एम कवरिंग यस। बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो आपको जो भी क्वेश्चन है तो आस्क एंड देन क्लियर इट आउट, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप ये एज रेंज भी डिवाइड कर दो सब में टास्क, एंड ऑल विल बी गोइंग टू कंप्लीट दिस, ओके। यस सर। यस। डेमोग्राफिक एक ये भी करना है, और वो क्या बोलते हैं हमारा 25 टू क्या रेंज है हमारा, रेंज देखो 25 टू 25 to 30। उधर से कॉपी करो ना और वो यहाँ पे डाल दो, फिर उधर जाओ देखो, फिर कंफ्यूज होने से अच्छा है। अभी टाइप करो यहाँ पर, देख के फिर से फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा तुम। नहीं, सर, वो कंट्रोल शिफ्ट वी करने से सेम फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ तो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी करने से वो जो स्टाइल है वो प्रिजर्व होती है।
शिल्पा मैडम, ये कब तक हो जाएगा आपका जो पे आउटस्टैंडिंग है? आज कर देती हूँ सर। शिल्पा आज कर मैडम को देती इसमें का एक टास्क दे देना यार। दीक्षा को दे देना, प्रशांत को दे देना, सुबह लक्ष्मी को दे देना। हाँ सर, लास्ट टाइम हमने जो एज ग्रुप लिया था वही ले लेते ना, जो। नहीं, अलग अलग दे दो, मतलब सबको पता चलेगा। ओके सर। जो भी है वो ठीक है, वेदांशी दे रही है। सर रूपालिका मैं कर देती हूँ फिर, मैं वहां पे नहीं, ऐड कर देती हूँ रूपालिका नाम, दीक्षा अगर को दे वो दो ना, नहीं दीक्षा है ना, दीक्षा को दे दो। तो डबल डबल हो जाएगा ना दीक्षा के पास। नहीं, ये देखो, प्रशांत हो गया, सुबह लक्ष्मी और शिल्पा हो गई। हाँ ठीक है, आप ले लो। रूपालिका देखते हैं, मैं उनको मैसेज कर देती रूपाली हूँ, अगर डैश वो यू, रूपाली डैश यू लिखो। ठीक है। और आगे का मैं सिखाऊंगा नहीं, क्लास भी नहीं लूंगा अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो। और मैं एकेडमी को रिपोर्टिंग करूंगा, आप लोग एब्सेंट रहते हो, लेट क्लास ज्वाइन करते हो और टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। उन्होंने मुझे पूछा था आज कि आपका अभी तक सिलेबस हुआ कि नहीं, उनका उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा पूरा खत्म हो गया, हम तो प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। एकेडमिया तो वही है। ठीक है। फास्ट, आपके तरफ से फास्ट रिस्पांस चाहिए मुझे। तो कल जो 3 टास्क है वो तीनों टास्क कंप्लीट चाहिए मुझे। ये डेमोग्राफिक वाला, उसके बाद इसमें जाओ, एक्सेल शीट में वेदांशी। अपने एक्सेल शीट में सर। या नहीं, हाँ वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग फीचर्स वाले में जाओ। एग्जिस्टिंग फीचर्स, तो ये यस। एग्जिस्टिंग फीचर्स कैप्चर हो गया क्या सबका खत्म? हाँ सर। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग फीचर्स हो फीचर। गए क्या? किसी किसी के रह गए थे ना? नहीं नहीं सर, हो गए सर। ओके, तो हमारी एग्जिस्टिंग शीट ही फीचर्स है। यू डन विद, एंड देन अभी क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? बीसीएम हाँ, क्वांटिटेटिव कर रहे थे। बीसीएम, बिजनेस क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है। बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स, बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स, ये शीट कंप्लीट होनी चाहिए। टास्क नंबर, बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स, उसके बाद एग्जिस्टिंग फीचर्स जो है वो भी कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपांडेड क्यूआई इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स का ये करना है, राइट? एक्सट्रैक्टेड फीचर। एक्सट्रैक्टेड फीचर हम लोग नेक्स्ट इसमें क्लास में क्यूआई इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट और एक्सटेंडेड, ये दोनों में एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है। तो यस वी विल सर। मूव फास्टर। सर ये तो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स की शीट हो गई है। ये एक्सपेंडेड प्रोफाइल वाला जो था अपना स्ट्रक्चर, इसमें क्या करना है अपने को? एक्सपांडेड में अभी हम लोगों ने जनरेट किया है ना? सर वो तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल अपना जनरेट हुआ है, ये था जनरेट जो हुआ है। रुको रुको रुको, हाँ, और ये ओपन करो रेफरेंस शीट्स, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक्सपेंडेड, ये ऐसा आया है इसमें। हाँ, एक्सपांडेड वर्जन में एज रेंज 21 to 25 और उनका इनकम इनकम रेंज और एन बजट रेंज, और ये जो है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है मुझे लग रहा है। तो ये तो सर हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा जो हमने सेकेंडरी रिसर्च में सोशल डेमोग्राफिक जनरेट किया था उसमें ही आया था ये, और उसके बाद क्वालिटेटिव में आया था ये जेंडर, एजुकेशन, हाँ, तो उनको रेजिडेंस। तुमको सेग्रीगेट करना है, उधर से यहाँ लेना है सब डेटा। ठीक है। क्वालिटेटिव डेमोग्राफिक का जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा है ना, वो एक साथ लेना है तुमको एक्सपांडेड में।
देख रहे हो क्या तुम? सर राइट, लेकिन ये इनकम। एज ग्रुप जो है, एक तो एक सिंगल एज ग्रुप का डेटा है, प्लस एक एज ग्रुप में, एक मिनट, अभी जैसे हमने जो यहाँ पे सेकेंडरी रिसर्च में जनरेट किया था, जो अपनी शीट दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें हमने ये एज रेंज इनकम, मतलब ये सारे एज रेंज के, ये सारे इनकम रेंज है और ये सारा बजट रेंज है। अभी हम हर एज के लिए ये सेग्रीगेट कैसे करेंगे? रुको रुको, एक एक से ना, मैं वो शीट में कुछ प्रॉब्लम है क्या देखता हूँ मेरे पास। हम्म, तब तक कुछ डाउट है तो नोट डाउन करो, मेरा शीट ओपन होने को टाइम लग रहा है। सर मेरा क्वेश्चन बस यही था, जब हमने ये क्वांटिटेटिव डेटा सोशल डेमोग्राफिक्स वाला जब जनरेट किया था, तो वो हमारा जो 18 से जो हमारा एज रेंज आया है, हम्म। वो वो उसके लिए ये इनकम बजट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट हमारा जनरेट हुआ है। बट अभी जैसे हमारा ये वाला था एक्सपेंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर, उसमें वो पर्टिकुलर हम्म। एज रेंज के अंदर इनकम बजट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रहा है, तो वो सेग्रीगेशन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो जो हम लोगों ने ये किया था ना, ये डेटा हम लोगों ने इसमें जनरेट किया है प्रोफाइल स्ट्रक्चरिंग में, राइट। ये सर रुको हमने एक जनरेट नहीं डेमोग्राफिक, किया। रुको रुको एक सेकंड। प्रोफाइल स्ट्रक्चरिंग में हम लोगों ने एक मिनट, हाँ वेदांशी, रेफरेंस शीट में जाओ आप, और उसमें सर प्रोफाइल रेफरेंस स्ट्रक्चर शीट, डेफिनेशन ओपन करो। सर ये रेफरेंस शीट ही है। हाँ, रेफरेंस शीट में है ये, एक्सपांडेड वर्जन नहीं, उसमें जाओ प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन में। यस सर। तो प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या किया है, एज रेंज ये 21 टू ये जो डेटा कैप्चर किया है ना, उसमें का प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन का जो इनकम रेंज है, बजट रेंज है, राइट है। बट इसमें सर हमारे पास कहीं पे भी बजट रेंज और इन्वेस्टमेंट रेंज नहीं आया है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि ये जो प्रोफाइल स्ट्रक्चर लेके हमें बजट रेंज जनरेट करना है। वी हैव टू टेक दिस एंड जनरेट इट। जो हम लोगों ने हर एज ग्रुप के लिए किया ना, तो वी हैव टू जनरेट दिस एंड फॉर जनरेट फॉर ऑल। एक के लिए तो किया तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ तुमको ये नहीं, क्योंकि सबके लिए सेम ही रहेगा ना ये, या डिफरेंट डिफरेंट है। सर अगर ये सेम रहने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ। हमारा जो सेकेंडरी रिसर्च में जो हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सोशल डेमोग्राफिक्स हमने जो जनरेट किया है, हम वही यहाँ पे डाल हम्म। सकते हैं। बट अगर हर एज के लिए अलग आ रहा है, एज रेंज के लिए, तभी हमें वो रुको रुको, दोबारा से जनरेट करने का वो होगा। यहाँ पे जो है ना, एज रेंज 20 to 25 है, और उसमें इतना सारा ये है फॉर नेक्स्ट 12 मंथ। अभी आप क्या करो कि 20 में जाओ, नहीं सॉरी, हमारे शीट में जाओ। ये तो हम लोग रेफरेंस शीट देख रहे हैं, हम्म फॉरगेट इट, गो टू द आवर शीट।
राइट, गो टू प्रोफाइल स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने जनरेट किए है, यस सर। राइट। प्रोफाइल इसमें एज रेंज भी लिया है आपने, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ठीक है, रिमूव दैट। यहाँ से हाँ, एज रेंज इज रिक्वायर्ड हियर। एज रेंज हम लोगों ने ऊपर डाल दिया है ना, तो इट्स नॉट मेक सेंस टू पुट हियर, ओके। राइट। ये एज रेंज है, वो एज रेंज के लिए गो डाउन टिल, तो कितना ही है स्किल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सर नेक्स्ट बहुत एज, सारे हैं। नेक्स्ट, नहीं बजा रहा हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे सिर्फ नेक्स्ट एज रेंज के लिए देखना है। ठीक है, नेक्स्ट एज रेंज का किधर है? ये एज हाँ, रेंज सर। नेक्स्ट एज रेंज के लिए 20 इनकम रेंज, ये कंपेयर कर सकते हैं क्या हम लोग, सिमिलर है क्या? सिमिलर ही है सर। सर पक्का चेक सिमिलर चेक। है बट जो हमारे पास कोई भी फिगर्स मतलब क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पे हमको नहीं मिला है, जबकि जो रेफरेंस शीट में जो एक्सपेंडेड प्रोफाइल तो स्ट्रक्चर वाली एक्सपांडेड में शीट है। वही हमें क्या करना है कि एक्सपांडेड में जो हम लोगों की इनकम रेंज है, जो हम लोगों ने कहाँ कैप्चर की हुई है, इसके पहले हम सेकेंडरी लोगों ने कैप्चर रिसर्च की। में हाँ, तो सेकेंडरी रिसर्च में हमें वो ऐड करना ये है। ये जो हम लोगों ने ये किया ना, इनकम रेंज, बजट रेंज, ये जितने भी एक्सपेंसेस रेंज, वो वहां पे हमें ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग इसको किया मतलब प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं क्या, वो मैं चेक करके फिर हम लोग किस तरह से अप्रोच करना है वो मैं कल सिखा देता हूँ, ठीक है। यस सर। We need to going to manually or we going to create with prompt, ओके। यस सर। तो कल के इसमें हम लोग दिस वाला टास्क रखेंगे, और एक एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, और आपका जो भी ये डिटेल्स है वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर बस मेरा एक यही छोटा सा पॉइंट था, जैसे हाँ हाँ, आई हमारी गॉट इट। हाँ हाँ कि मतलब अगर उसके तो डिटेल्स ये नहीं मिल रहे हैं हाँ मतलब अगर ये इनकम रेंज सेम के ही रहने अंडर। वाला है तो फिर हम उसको एक अलग टैब क्यों दे रहे हैं? वो हमारे डेटा एक तरीके से वो डुप्लीकेट डेटा हो गया हमारे हम लोग शीट पे। डुप्लीकेट नहीं, उसको हम लोग प्रॉम्प्ट से, मोस्टली प्रॉम्प्ट से करेंगे हम लोग, ठीक है। So don't worry about that. I will tell you the approach. यस सर। What approach we have to take it. Hmm? यस सर। Go to next. ठीक है। किया फिर तो किया नहीं, के किया नहीं, प्रॉम्प्ट्स है हमारे पास। किया की प्रॉम्प्ट नहीं है अभी। आज हम लोग इतना स्टॉप करते क्योंकि आपको टास्क कंप्लीट करना है। अदरवाइज यस। मैं आगे जाता हूँ रहूंगा और आपको कुछ ये नहीं होगा। तो फर्स्ट वी फिनिश इट द स्टेप बाय स्टेप यस। इंस्टेड ऑफ। तो हम लोग फिर ये पूरा कंप्लीट कर लेते एक्सपांडेड और डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, एंड देन वी विल सी द यस सर। किया। ठीक है सर। Any question want to take it you, or we will good for, you will get time for to complete the task. अगर हम लोग जल्दी खत्म करेंगे तो you will utilize that time to complete your task. किसी को क्वेश्चन है तो फास्टली वी विल टेक इट, जैसे हम लोगों ने सेशन के स्टार्ट में लिया था। किसी को दिक्कत हुई है तो कुछ, प्रशांत, शिल्पा, सुबल, लक्ष्मी जी, वेदांशी एंड दीक्षा। अभी तो आई गेस मेरे डाउट्स तो कवर हो गए। प्रशांत, नहीं सर वही है जो अभी पूछे। अच्छा, वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको डेटा कैप्चर करने का भी समझ में आया ना? जी जी मेरा टाइम खत्म हुआ था नहीं तो हाँ शायद सर हो मेरा जाता। भी थोड़ा सा टाइम खत्म हो अरे गया। मैं वो नहीं बोल, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, आंसर क्या दे रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आया है क्या डेटा कैसे लेना है? यस सर। सिंपली वेब से डेटा कैसे लेना है, उसमें कुछ डाउट है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। अरे सर मैं वही बता रहा आपने हूँ कि वो आपने किया नहीं टाइम। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं उसमें कुछ डाउट है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं 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 अगर नहीं है तो वो ये करेंगे।
तो क्योंकि अभी आधे में रुक गए हैं ना, तो अगर कुछ आता है तो शायद मैंने कल भी तुमको आज वो नहीं बोला रे बाबा, लेकिन मैंने क्या पूछा है कि तुमको कुछ क्वेश्चन है क्या, दैट इज माय नहीं नहीं क्वेश्चन। नहीं, जो हाँ क्वेश्चन थे, जो मेरे जो क्वेश्चन थे वो सेम विधांशी की भी थे, तो उसमें थोड़ा मुझे क्लियर हो गया। कुछ होता है तो मैं पूछ लूंगा कल। हाँ, दैट्स फाइन ना, तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, होगा तो मैं ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, वी विल टेक इट। नहीं नहीं, ठीक है। सर मेरा थोड़ा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा वेदांशी के साथ मतलब डिस्कस कर लूँ। रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है, पूछो। सर वही एक्सेल वाला में मतलब मैं कैसे निकालूं वो वाला स्टार्टिंग का जो 4-5 डेटा है, तो मैं मतलब चैट जीपीटी से निकालूं या। एक्सेल शीट शेयर करो, एक्सेल शीट शेयर करो, हाँ सर। फास्ट करो एक्सेल शीट शेयर। सर ये वाला जैसे कि प्ले स्टोर रेटिंग एंगेजमेंट हो गया, प्ले स्टोर डाउनलोड अडॉप्शन हो गया, और प्ले स्टोर रिव्यू एंगेजमेंट, और ये वाले सारे, तो बाकी सब क्लियर है अभी देखो सर। यहाँ पे तुमको क्या है, एयर फाउंडेड, उसमें अडॉप्शन है, उसके बाद एनुअल रेवेन्यू है, ये सर। राइट। एनुअल रेवेन्यू, प्ले स्टोर डाउनलोड मिल गया तुमको। नहीं सर, नहीं मिला है। तो ये नैस्कॉम किसने किया है खत्म? वो मैं कर रहा हूँ नैस्कॉम सर। के, नैस्कॉम तुमने वो कहाँ से लिया है डेटा प्रशांत, नैस्कॉम का? मैंने थोड़े प्रॉम्प्ट डाल के सर वो पुल आउट किया था डाटा। तो ये इंडिविजुअली देखो, मैंने थोड़ा सा। मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि यू शुड नॉट टेक डेटा फ्रॉम। सर वो पहले तुम 5 इसका ही मैंने तुम लिया था, मेरी बाकी बात का जो सुनो पहले, मेरी हम्म, पहले बात सुनो। आई स्ट्रिक्टली टोल्ड यू नॉट टू टेक डेटा फ्रॉम रिसोर्सेज। अभी हम लोग डिस्कस किया था ना इसके पहले भी। सर सर ये मैन्युअली किया है मैंने। फर्स्ट 5 का जो है वही मैंने उठाया था, लेकिन वो भी मैंने मतलब रीचेक कर लूंगा। बाकी मैंने मैन्युअली सर किया है। हम्म। सर एक क्वेश्चन, क्योंकि वो फर्स्ट 8 वाले वो नेस्कॉम के लिए हुआ है, तो जैसे हमारा ये जो प्ले स्टोर है, हम्म। इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखा रहा है अभी। जैसे इसमें प्ले स्टोर रेटिंग में 3.7 स्टार दिया है, यहाँ पे 3+ दिखाता है। हमें नहीं पता कि वो 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, क्या है। हाँ और सर। डाउनलोड्स में भी 100+ दिखाता है। वो 100+ में कितने हैं वो भी नहीं पता चलता हमको, मतलब जो मेरे प्ले स्टोर में नेस्कॉम के लिए दिखा रहा है। हाँ तो हाँ, हमें तो हम मतलब लोग एक 100। केस बाय केस डिस्कस करते हैं वेदांश इसको। सपोज हम लोगों को प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, राइट। तो यस उसी सर। का प्ले स्टोर का जाओगे आप और वहां से देखोगे तो यू विल गेट द डेटा एंड दैट विल बी ऑथेंटिकेट। सर बट वहां पे ऐसे नहीं दिखाता है ना कि 500 हो गया या 480 हो गया। अभी जैसे चैट जीपीटी में या गूगल में डाला तो 755+ दिखा रहा है, मतलब एक बीच का फिगर दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 100+ लिख के आ रहा है बस। रुको रुको, प्ले स्टोर में जाओ, गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में ऐसे सर्च करो। हाँ ये वाला है हम्म। स्टोर। नहीं, अभी कंपेयर करने के लिए हमारे पास सिर्फ नेस्कॉम का एग्जाम्पल था, क्योंकि हम में से किसी ने भी वो ठीक है स्टार्टिंग ठीक है के हाँ कंप्लीट नहीं किए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हाँ गुड गुड, गुड क्वेश्चन, वी विल आल्सो गेट टू नोट, राइट। हाँ, हाँ, I think you can check it on your mobile. Mobile will get you the correct value. यहाँ पे चेक yes, मत करो, आपके yes, मोबाइल में वो ऐप सर्च करो और चेक करो कि वहां पे क्या फिगर दिखाता है। yes, sir. एमेटिकस के लिए सर 3 स्टार दिखा रहा है।
और 3+ नहीं 10K+ डाउनलोड्स दिखा रहा है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो क्या दिखाता है। सर वो क्लिकेबल नहीं है, मतलब वो बस हाँ सर, कुछ वहां पे लिख के आ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल में टाइप करो एप्लीकेशन डाउनलोड एंड रेटिंग एनालिसिस। वो इसमें जो क्या बोलते हैं, सिमिलर वेब में डेटा होना चाहिए। वो नहीं है, आपने चेक किया, क्रॉस चेक? सर हाँ हाँ सर, उसमें नहीं था, नहीं उसमें दिखा नहीं रहा। था। ठीक है, ठीक। मैं डाउनलोड भी कर देती। सर क्या प्रॉम्प्ट मतलब बोले? प्रॉम्प्ट नहीं है, यहाँ पे तुमको एप्लीकेशन। सर्च करना है प्ले स्टोर प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड, प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड एंड रेटिंग डेटा। Play Store application download and rating data can be accessed directly by रुको रुको रुको, पढ़ो ना पहले। Directly accessed by developer through the Google Play console under the download reports। तो कहाँ से मिलेगा तुमको authenticated data? Why I am showing this you how to get the authenticate information। चैट जीपीटी मतलब हर इसके लिए चैट जीपीटी यूज नहीं करना है। द राइट वे टू, आप क्या कर सकते हो, कंसोल से एक्सेसिंग डेटा वाया प्ले कंसोल डेवलपर्स, तो यहाँ से आप उसका रिपोर्ट ले सकते हो। ये वाला साइट सर। प्ले क्लिक स्टोर करो में उसको। डाउन। ये वाला। सर ठीक है, लो उसको। ये बीच में क्या जनरेट हो रहा है वो ये मिक्सर साइड में? ये हाँ, ऑटो जनरेट हो रहा है। साइड बार फंक्शन, व्हाट इज दैट? नहीं ले रहा है साइन अप सर। करो बोल रहा है वो। सर नॉर्मल प्ले स्टोर खोले वेबसाइट। सर मैंने ग्रुप पे फोटो डाली है, मतलब स्क्रीनशॉट डाला है इमार्टिकस वाला, जो कि मतलब वहां पे आ रहा है और वो क्लिकेबल नहीं है। व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला है? यस सर। रेटेड 3+ डाला है और व्यूज डाला है और एमबी साइज है इसमें, और डाउनलोड में 10 के दिया है। यस सर। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे इसमें जाता हूँ प्ले स्टोर। सब लोग चेक करो, सबको सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिखता है। वी विल चेक इट। हर एक का मोबाइल अलग अलग ब्रांड का होगा ना। सर आपने वो क्या बोला था, एनालाइज, एक मिनट, प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड एंड रेटिंग। कंसोल बोला था मैंने, कंसोल में देखो।
सर गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है गूगल प्ले कंसोल करके, वो मैंने डाउनलोड लगाई है। ठीक है, तो कंसोल से आप जो ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो यू कैन यूज दैट टू टेक द इंफॉर्मेशन। यस ठीक सर। है, डेटा Yes, लो और मुझे बताओ, फिर वी विल डिस्कस इट। वी विल नॉट वेस्ट टाइम हियर, यू कैन कंप्लीट योर टास्क। हाँ सर, Yes, ट्राई करते हैं, हो नहीं होता है तो फिर कल अकॉर्डिंगली yes, yes, पूछ लो। right. If we not get anything, then we will find it out. Okay. yes sir. ये Okay, bye for now. बाय सर, थैंक यू सर। Thank you sir.